हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठो बैठो। अच्छा, साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट कितना होता है? कैसे? ऐसे क्या? ऐसे नहीं, अलग प्रकार के भी होता है, पेन दे। देखो बताओ, साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट कैसे निकालते हैं? तो ये लिमिट एक्सटेंड टू, ये जीरो होता है ना शायद ऐसे। आपको पता है? एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसको अलग इसको अलग। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। एक्स का कितना होता है? वन। जीरो पुट करो एक्स में, कॉस जीरो कितना आएगा? वन। हैंस प्रूफ। सच में झूठ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ये बताओ, साइन लिमिट जब एक्स इंटू पाई बाई टू, ये क्या होगा? 2/पाई। कैसे क्या? एक्स के लिए पुट करो। साइन पाई बाई टू कितना आएगा? वन। और एक्स है पाई बाई टू, 2/पाई। वो क्या डिफरेंस क्यों करना है? जब डिफरेंस तब करना जब जीरो बाई जीरो आएगा, जीरो बाई जीरो आ ही नहीं रहा है इसमें। अच्छा, एक्स टेन टू अगर पाई होगा तो आंसर कितना बनेगा? अरे साइन पाई जीरो होता है ना लाइको। जीरो बाई पाई जीरो। हाय राम। अच्छा ये बताओ, लिमिट एक्स टेन टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है? हाँ, टू होता है ना, टू होता है। अरे हमें से डिफरेंशिएट मत क्या करो ना, लाइक डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब नहीं निकलेगा तब पुट करेंगे। अच्छा ये बताओ, से ना 2/3 आ जाएगा। मतलब 2/3 आएगा, 1/3 क्यों आएगा? तेरे को पूछ कौन रहा है? तो कितना आएगा? वन। अरे तो मैं कोई कुछ भी बोल रहा है, तू बोल रहा है सिर्फ। ये कितना आएगा? 2/3 आएगा ना। मतलब जब तक अगर जीरो बाई जीरो नहीं आएगा, तब तो कोई चिंता नहीं, नॉर्मल वैल्यू पुट करो। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस वन अपन गिवन है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? अरे काहे का डिफरेंस, पहले जीरो पुट कर, वन पुट कर चेक करो ना, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ऊपर कितना आ रहा है? दो तीन चार, फोर बाय माइनस वन। तो -4 है, इसमें कुछ करने नहीं है। नहीं, फिजिक्स तो मैं ऐसे तो देख लेंगे ना, फिजिक्स तो पढ़ ही लेंगे अपने, बिना मैथ्स का फिजिक्स क्या काम का है ना। तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, -3 आएंगे। वन प्लस वन -3 -1 आएंगे ना। आपको डिवीजन आता है? डिवीजन पॉलिनोमियल फंक्शन में डिवीजन आता है आपको? सिंथेटिक डिवीजन आता है ना, वो सिंथेटिक डिवीजन। जैसे मान चलो मैंने बोला आपको, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? मान चलो इसको डिवाइड करो इससे, एक्स माइनस वन से डिवाइड करो, एक मिनट रुको। एक तीन चार प्लस फोर एक्स और एक्स स्क्वायर, एक चार पाँच -4 प्लस वन -1। इसको से डिवाइड करना आता है आपको? कैसे आता है? स्टेप्स करना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन है तो सिंथेटिक डिवीजन। देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, कैसे बनेगा पता है? इसका कोफिशिएंट लिखो, कितना आएगा? एक। इसका कितना आएगा? चार। इसका कितना आएगा? -4। इसका कितना आएगा? -1। सही बात है ना? इसको डिवाइड करो किससे? किससे डिवाइड करना है? x-1, तो माइनस के बाद कौन है? वन। तो बेसिकली वन से डिवाइड करो बस। देखो कैसे आता है। ये पहले इसका स्टेप्स कैसे होते हैं, पहले सबका कोफिशिएंट लिख लो, बाद में इसको ऐसे जो भी x-1 उस वन लिख लो, वन को नीचे ले आओ। वन इंटू वन कितना बनेगा? वन। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? पांच। वन इंटू फाइव कितना बनेगा? फाइव। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? +1। वन इंटू वन कितना आएगा? +1। दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा 5x प्लस बनेगा वन। मतलब दिस इज इक्वल टू
x-1 तो उसका फैक्टर है ही, और एक फैक्टर कौन सा है, x² प्लस 5x+1, ये आपका आंसर। ये आपको नहीं पता? अभी तो बोले पता है बोल के। डिवाइड करने आता है आपको? अच्छा, आप नॉर्मली डिवाइड करेंगे क्या? अहिला पागल हो जाएंगे सॉल्व करते थे, वो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। एक ट्राई करोगे और एक। अरे फिजिक्स पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, ये सब कुछ जरूरत पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा बस ऐसे, वो क्या होता है मेरे अंदर ऐसा, मैं वो बहुत पहले मैथ्स पढ़ा था एक्चुअली, वो निकिता वगैरह को मैथ्स पढ़ाया था, वो जो आईआईटी बॉम्बे में है ना, तो उसने उसको मैथ्स पढ़ाया था एक्चुअली। तो वो, अरे कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, जो भी है, पर पॉइंट ये है कि उसने पढ़ता हो, इसलिए मैथ देख कर खुजली होता है कई बार, ऐसे फंक्शन कैलकुलस मस्त लगता है एक नंबर, इंटीग्रेशन वगैरह, ये फंक्शन चैप्टर तो जबरदस्त होता है। जब जब मैं खाली रहूंगा, आपका टीचर बिजी है तो ही ले सकता हूँ मैं, नहीं तो नहीं लूंगा। टीचर खाली रहेंगे तो फिर खराब लगता है ना, बोलेंगे। ये बता तो रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, वो नहीं बट वो बहुत पाप है वो। मुझे एक्चुअली बहुत सी चीज भूल गया एक्चुअली, कितना 5 साल हो गए, 4-5 साल। 18-19 में पढ़ाया था, 20 से फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाया, तो 18-19 5 साल हो गया, हाय राम। आधे कुछ कुछ ही याद है बस। चलिए ये करके करके दिखाओ, x² - x। 8 -6। हम्म। इसको डिवाइड करो x-2 से एक बार। गलती करोगे पक्का? हमको तो पता है कि आप गलती करोगे। पहला गलती जो करोगे आप, मैं ये बता रहा हूँ सुनो। देखो, जब अपन नंबर लिखोगे ना, कैसे नंबर लिखोगे, पहले इधर क्या, एक्स का क्यूब कितना है, 1 है ना कोफिशिएंट। उसके बाद x² का 0 है, वो 0 भी लिखना होता है इसमें। उसके बाद क्या, उसके बाद -1, उसके बाद -6। क्योंकि x² नहीं है तो x² का ऑप्शन कितना है, 0 है ना, तो एक एक करके लिखना है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। उसके बाद सॉल्व करते इधर कितना बनेगा, x-2 गिवन है, तो इधर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पहले स्टेप क्या करेंगे, 1 को नीचे उतारेंगे, 2 × 1 कितना बनेगा, 2। 0 + 2 कितना आएगा, 2। 2 कितना आएगा, 4। -1 + 4 कितना आएगा, +3 बनेगा। 2 3 कितना बनेगा, +6। ये कैंसिल होना चाहिए तब जाके डिवाइड होगा। हमेशा ऐसा होगा ना, हमेशा होगा। तो अभी हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x-2 तो आएंगे आएंगे। इधर कितना बनेगा, x² प्लस बनेगा 2x प्लस बनेगा 3, ये आपका आंसर है ना। 10th में सिंथेटिक डिवीजन बोल के एक चैप्टर था, उसमें आपका था स्टेट बोर्ड में। हाँ जो भी है, था ना 9th या 10th में, कभी तो था, कभी मैंने। 2 साल हो गए, हाँ। सही बात, सही बात। आप तो पढ़ाई छोड़ दिए ना बिल्कुल, नालायक हो मुझे तो। अरे इंटरेस्टिंग बात होता है एक्चुअली, कितना सिंपल आस मतलब डिफिकल्ट चीज को कितना आसान बनाता है एक्चुअली। तो पता होना चाहिए, खैर छोड़िए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैं छोटा बहुत थोड़ा सा आपको समरी कर लूं, तो हमने क्या क्या पढ़े थे। हमने पहले पहले क्या देखे थे हमने, ये इसके बाद देखे ना, सर्कल देखे थे। सर्कल में अगर हमने इधर स्टार्ट किए और ये ओमेगा से अगर घूम रहा है, मैं इधर से आगे इधर का जो फेज ट्रैवल करेगा, वो फेज का वैल्यू कितना बनेगा, ओमेगा t। एंगल को आज से हम एंगल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फेज, क्या बोलेंगे इसको, पेज। ओके, तो उसके वैल्यू, इसका अगर ए इसका रेडियस होता है, जिसको हम आगे जाके एम्पलीट्यूड बोलने वाले हैं, तो इस केस में जो एक्स का वैल्यू बनेगा उसका, वो कितना बनेगा, ए कॉस ओमेगा टी। और जो वाई का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात? चले, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन सीखे थे। डिफरेंशिएशन हम किससे सीखे थे, अगर y इक्वल टू, हमें गलती से अगर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया होगा, तो हम डरेंगे नहीं इसका, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, तो a तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आ रहा था ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात? उसके साथ साथ हमने और एक चीज पढ़े थे कि अगर हमारे पास कॉस ऑफ
कॉस मान लो कॉस थीटा होगा, इस कॉस थीटा को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 से ऐड कर लेंगे। याद आ रहा है क्या? और हमारे पास अगर साइन माइनस साइन थीटा है, उसको क्या करेंगे, पाई से अगर ऐड कर देंगे तो फटाफट वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन को खा लेगा। और यही केस किस में होता है, माइनस कॉस थीटा में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर माइनस को अगर अंदर डालना है तो किससे ऐड कर दो, पाई से ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए उसके साथ साथ हमने और एक चीज देखे थे कि फेजर डायग्राम देखे थे। फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर में कैसे ऐड करना होता है, कि साइन ऑफ, मतलब ऐसे गिवन है 3 साइन ऑफ ओमेगा टी गिवन होगा, प्लस गिवन होगा 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस गिवन होगा आपका पाई बाई 2, अगर ऐसे दिया होगा। इसका मतलब क्या है, साइन ओमेगा है तो ओमेगा का रेफरेंस ले लेंगे। इधर कितना वेक्टर बनेगा, 3 का, ये पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इधर कितना आएगा, 4 का, तो ये वाला लेंथ कितना बनेगा, 5 का। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं 5 ऑफ साइन ओमेगा टी। ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 4/3, मतलब एंगल कितना बनेगा, 53 डिग्री। अरे भूल गए क्या? तो ये कितना बनेगा, ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा, 53 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद हमने ये डिस्कस किए थे कि हमारे पास दो प्रकार के मोशन होता है, एक होता है पीरियोडिक होता है, दूसरा क्या होता है आपके पास, ऑसिलेटरी होता है। पीरियोडिक के लिए क्या होना चाहिए, पीरियोडिक के लिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करना चाहिए। तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। जिस टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलो नालायको, क्या बोलते हैं? इधर कितने बच्चे हैं, एक बार बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी बोलो, जय माता ना, जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। कुछ नहीं बोले, जो तो से गा दो है, थोड़ा सा खोल के बोलेंगे। अच्छा, ऑसिलेटर का मतलब क्या, ऑसिलेटर का मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू 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 टू। हमें चप्पल को, ये क्या है, फ्रो 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 फ्रो, है ना, ऐसे मोशन करेगा, मतलब आगे भी चल रहा होगा तो वो कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ये वाला मोशन कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। ये हमारा सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है, ये कौन सा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये वाला कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, राइट, आपको याद होगा इसके बारे में। अच्छा, अच्छा, ये सारे इस ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स का वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, एक माइनस के एक्स का पावर कितना आ रहा था, एन आ रहा था। जहां पर के एन का वैल्यू कौन होता है, ऑड नंबर्स होता है, मतलब 1 3 5 7 9 होगा, सही बात है ना। जब ये एन का वैल्यू आपका 1 होगा, जब एफ का वैल्यू माइनस के एक्स बनेगा, वही हार्मोनिक मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हमने और किस केस में देखे थे, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखे थे, कि ये वाला आपका नेचुरल पोजीशन कौन सा होता है, एनर्जी होता है। और ये वाला ब्लॉक ऐसे आता है, ट्यू 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 ट्यू, नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, शू, ऐसे होता है। याद आ रहा है कि आपको, ना लगो, ये वाला पोजीशन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं, मेन पोजीशन, ये वाला पॉइंट को। अरे इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो आप लोग, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से वापस आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मेन पोजीशन, इधर आएंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम स्ट्रेट लाइन में होता है, कर्व लाइन में होता है। तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन है, एसएचएम है क्या, ये वाला कौन सा मोशन है, हार्मोनिक मोशन है। परंतु ये वाला मोशन, क्योंकि ये वाला कौन सा लगेगा, स्ट्रेट कैसे लगेगा, तो कर्ड वाला जब स्ट्रेट होगा तो उस टाइम में क्या बोलेंगे उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चले हमने और एक बात करते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, या फिर किसे बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते। अरे साथ साथ बोलो ना मेरे को, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मीन पोजीशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ये वाला दोनों पॉइंट कौन सा होता है आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अच्छा, मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। इस पॉइंट वेलोसिटी कितना होता है, जीरो, इस पॉइंट कितना होता है, जीरो। तो क्या चल रहा है, श्यू, अरे बोलो, समझ में आ गया बोलो, ठीक है भाई साहब। अच्छा, ये कुचुर मुचुर करने से अच्छा हम क्या क्या बोल रहे थे, कि ये ऐसे जाके, ऐसे जाके वापस ऐसे आएंगे। आपको याद होगा ना, 1D में जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, जब हम बॉल को फेंक रहे थे, तो बॉल जब ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर से वापस ऐसे आ रहा था। हमें क्या करना था, एनालिसिस, हमें क्या करना था, उसी के लिए हम लोग जाने के टाइम में ऐसे, आने टाइम में ऐसे कर रहे थे। तो कुछ इसी प्रकार के हम एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा कर, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात।
तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पक्का? तो मुझे थोड़ा बताइए, ये जो, अच्छा इसका सारा फॉर्मूला वगैरह क्या होता है? फोर्स का वैल्यू कितना, एफ इक्वल टू कितना होता है? माइनस के एक्स होता है। एफ इक्वल टू कितना होता है? जहां पर के एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? दोनों बात सेम ही है। ठीक है भाई साहब। तो मुझे बताइए, मैं अगर आपको ये पूछूं कि जब ये वाला, अब इसको थोड़ा इमेजिन करने के लिए कोशिश करो कि जब जब ये आगे जाते जाएगा, तब तब फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा। और जब जब वो इधर पहुंच जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे मैक्सिमम है उसका। समझ रहे? जब जब ये इधर आते जाएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब ये फिर से वापस इधर जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पीछे की तरफ नेगेटिव होते जाएगा। और फोर्स का वैल्यू क्या? बढ़ते जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ऐसे सब कुछ आ रहा है। तो अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि बताइए, हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, एक दो तीन चार, बस आगे नहीं है। इसमें से मैं अगर पूछूं कि बताओ, जो तीन क्वांटिटी है काइनेमेटिक्स में, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। कृपया आप हमें ये बताएंगे क्या कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो मुझे बताइए, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहा हूं। तो मुझे बताइए, जब हम इधर से चल रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हर टाइम में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही होशियार है आप। अच्छा, जैसे जैसे हम जा रहे थे, हमारा वेलोसिटी इसी तरफ ही था। वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तो जैसे हम आगे जाएंगे, फोर्स किधर लग रहा होगा इसके ऊपर? पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? पीछे की तरफ। जब जाएगा वो क्या बोलेगा? ना जा, ना जा। खींचेगा नहीं खींचेगा? मतलब एक्सेलरेशन किधर आएगा? पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा बताओ? मेरा घर का भाई बोल देती है। नेक्स्ट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट, जब हम वापस आ रहे हैं, जब क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं, तो बोले डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या है? पॉजिटिव ही है। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजरमेंट करना है अपने को? मीन पोजीशन से। अक्का? अरे अक्का। हाँ, ऑल्सो नॉन एज ए के, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? तो अगर जब मैं इधर पहुंचू, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या? पॉजिटिव। इधर भी होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? पॉजिटिव। इधर पहुंचूंगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। वापस आऊंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव ही तो है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? मुझे बताओ, मैं अगर इधर शुरू किया, ऐसे ऐसे इधर से इधर गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है? ऐसे जाके फिर से वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसे जाके वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसे जाके वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसे जाके वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, समझ रहे ना? तो मैं इधर से ऐसे आने का मतलब क्या है? ऐसे आके फिर से वापस आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। हाँ, मिट गया रे, मिट गया। हाँ, अब बताओ वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे। हाँ, वेलोसिटी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन सांगा? अरे पॉजिटिव कैसे आएगा? ये खींच रहा है ना, इस तरह खींच रहा है। मतलब जब ये इधर भी था, तब भी इस तरह खींच रहा है या फिर धक्का मार रहा है? खींच ही रहा है ना। अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे लेके जाऊंगा, तो ये जब तक वापस नहीं आता तो क्या खींच ही रहा होगा ना ऐसे? फोर्स अगर इधर होगा तो एक्सेलरेशन भी किधर ही आएगा? इधर ही आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा इस केस में? पॉजिटिव नेगेटिव? और बात भी सही है, क्योंकि अगर एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, तो एफ तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा। और एफ नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। हाँ, चलिए, अभी हम इधर पहुंच गए ना, इधर पहुंच गए। अब इधर इधर जाके वापस फिर से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं। अब इधर थर्ड वाले में बात है ना, इधर कैसे जा रहे हैं? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी बताओ। हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन। हाँ, क्यों? जब ये इधर जा रहा होगा, तो स्प्रिंग क्या भरेगा? जा, का, धक्का, धक्का। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा इस केस में? पॉजिटिव। बात भी सही है, अगर एक्स नेगेटिव हुआ, तो फोर्स क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा। फोर्स अगर पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा। मम्मी। अच्छा, फोर्थ। ऐसे जाके फिर से वापस आ रहा है, मतलब फिर से वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पीछे की तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव। क्यों? इधर आ रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं। तो वेलोसिटी कितना बनेगा? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन बता, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात है, मैं अगर आपको ये पूछूं ना,
आप अपने हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे करो, राइट हैंड। अच्छा मैं भी ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था ना इसकी, इसमें पॉजिटिव कौन बोल रहा था ना, लाइक। हाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ वापस आ रहा है ना ये, डायरेक्शन इस तरफ है ना। वेलोसिटी, 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 है ना। एक्सेलरेशन, खींच रहा है ना, खींच रहा है। एक्सेलरेशन, खींच ही रहा है। एक्सेलरेशन, धक्का मार रहा है। एक्सेलरेशन, धक्का मार रहा है। पक्का, नक्की, खुद लिखो। वो डायग्राम बना ना, 1 2 3 4, आपने उधर ही खत्म किया होगा ना वो ऐसे वाला, उधर ही खत्म किया ना कल का। ऐसे 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 चार बाल बना के। लिखो, खुद लिखो। खुद लिखो, खुद लिखो। मैं ये बनाता हूँ ना, ये बनाता हूँ। 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। और मैं आ रहा हूँ आपको बस देखने के लिए, पाइप किधर है। डायग्राम बना, मैं तुम्हारे अपने डायग्राम बना। तो पहले से लिख ली, सही है। तेरा 3 नेगेटिव कहाँ से आया इसमें। ओह, अब मैथ्स आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। अभी मैथ्स आएगा सारे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। कोई बात नहीं, हम तो बस रट्टा लगा लेंगे उस। लिख। अच्छा कल एब्सेंट थे। कल का वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा तो फिर, अब कल तो बहुत बेसिक्स था सारी चीज। सही है, आगे बढ़ो। हम्म। लवली बियर, भालू। तीन पॉजिटिव कैसे आएंगे ना, लाइक हर जगह पे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आएंगे जो भी आएंगे। थर्ड वाला तो पीछे जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, इसमें पॉजिटिव कैसे आएंगे, वो नेगेटिव ही आएंगे ना, क्योंकि पीछे जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ। क्योंकि जी की जा किस तरफ रहा है, तो ये वाला कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है। उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, तो इस तरफ नेगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा और क्या। हाँ, हाँ देख, मैं बोल रहा हूँ जब ये इधर से ऐसे आएगा ना, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो वेलोसिटी कौन सा नेगेटिव आएगा ना, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आएंगे इस। सही है, सही है। क्या आपने ये लिखे हो क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओ माय गॉड, आई वाज चेकिंग। माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, कितने लोगों ने सही किया, हाथ उठाओ एक बार। हाँ गुड गुड, बाकी सब गधे हैं। अच्छा इतना इधर इधर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनता, अगर कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना बनेगा, -kx। फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या है इसका, सिर्फ अगर यही लिखा है मतलब पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, एसएचएम। इसलिए इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको। तो ये जो चीज है, दिस इज
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। चलिए, अगर फोर्स, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था अभी जस्ट फिलहाल के लिए, कि मान चलो आपका हमेशा अपना स्प्रिंग ब्लॉक को ही मान के चलो ना, आसान समझने के लिए, ये ऐसे ऐसे जो मोशन करेगा, ये जो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, इसका कुछ मास होगा नहीं होगा? मास होगा, बिल्कुल मास होगा। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना बनेगा? माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना बनेगा? माइनस के अपॉन एम इंटू आएगा एक्स। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं एक जादू करने वाला हूँ अभी, है ना, मैजिक करने वाला हूँ। मैजिक मतलब समझते हो क्या होता है? आबरा कडाबरा। मैजिक मतलब वो चीज, जो चीज हमें समझ में नहीं आता उसको मैजिक बोलते हैं। मैजिक मतलब वही होता है ना, मैजिक, है ना। तो आज से, कब से? आज से हम क्या करेंगे? के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। नहीं तो थोड़ा सोचो, थोड़ा कभी आपका मन में सवाल नहीं उठ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन में करता है, ओमेगा तो सर्कुलर मोशन में आता है, स्ट्रेट लाइन का मोशन में ओमेगा कहां से आ रहा है? पॉइंट इधर से आते हो। इसको क्यों ऐसे मानते हैं थोड़ा आगे जाके समझेंगे, टेंशन मत लो ना। इसलिए बोला मैजिक, है ना, मैजिक कर रहे हैं। आज से क्या मान लेंगे? के इक्वल टू कितना बनेगा? सॉरी, के अपन एम को क्या मान लेंगे? ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। ये ओमेगा वैल्यू क्या है? वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, 2 पाई बाई टी, वो सब कुछ है ना। तो इस केस में ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा? ओमेगा वैल्यू बनेगा के अपॉन आम का अंडर रूट, जहां पर के ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई पूछा इसका टाइम पीरियड बताओ, तो ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा? 2 पाई बाई टी आएगा। 2 पाई बाई टी इक्वल टू कितना बनेगा? के अपॉन एम का अंडर रूट आएगा। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? 2 पाई एम अपॉन के का अंडर रूट, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे बन जाते हैं। ठीक है ना, आज से हम बनेंगे के अपॉन एम किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर। क्यों? मैजिक, है ना, ये मैजिक चल रहा था ना, मैजिक चल रहा था। ग्रेजुअली इट विल गेट रिवील्ड, जस्ट वेट करो। यही वो फेज है जिस फेज में से हम देखते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था, जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, उसका भी ओमेगा कैसे आ सकते हैं? सर्कुलर मोशन का वो ओमेगा इधर से आता है, के अपन एम इक्वल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चले। ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुरंत ही सारे फंडे चेंज हो गए, ठीक है ना। ये किसका इक्वेशन है? एस एच एम का। पक्का? अच्छा, एसएचएम का एक्सेलरेशन निकल गया, अपने को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काम के नहीं होता है पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीटी। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम, सॉरी, एक्सेलरेशन को हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएंगे? है ना, मतलब ये सब कुछ बात ध्यान में रखो, कई बार सवाल आ जाते हैं। बस बस तो कुछ काम करने अपने को समझने के लिए, कुछ काम, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हम क्या करें? इसको इधर उठ कुछ, अच्छा, ये एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी किसका है? अरे बोलो, ये किसका इक्वेशन है? अच्छा, इसको अगर उठा के लेके आएंगे, ये क्या बनेगा? डी स्क्वायर एक्स अपन कितना बनेगा? डी टी स्क्वायर प्लस कितना बनेगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना बनेगा? 0। ये भी किसका इक्वेशन है? इस इक्वेशन को हमने कौन सर, धर्मेंद्र सर को दिए। बोले कि सर इसको सॉल्व करके दो हमें, और हमें सर ने सॉल्व करके दिए। सारे वाला वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व वगैरह करने के बाद, सर ने हमें एक सवाल हमने बताया कि बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद, किसको? इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या आता है? वो आता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आता है फाइ। किसको सॉल्व करने के बाद? किसने सॉल्व किया होगा? मैं क्यों सोच लूं? हम बोले सर, पहली बात तो ए तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, फाइ कहां से आया? कुछ भी बोल रहे हो। हम बोले सर भरोसा तो नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे थे, चेक तो कर ही सकते हैं पक्का। मतलब अगर ये इसका इक्वेशन है, अगर ये सॉरी, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, अगर, कौन किसका? ये इसका सॉल्यूशन है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, क्या?
मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। चेक करते हैं एक बार, हम चेक करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे पर चेक तो पक्का कर लेंगे। एक बार चेक करते हैं, एक बार दो बार डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। एक बार, एक मिनट, एक मिनट देख लेते हैं। दो बार डिफरेंट करके हम बोलते सर, कुछ तो आपने, कुछ तो लड्डू खिला दिया आपने को। कुछ भी फेंक रहे हो बैठ के, बोलो ये आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना बनता है 5। हम बोले बिल्कुल सही बात है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। आता है डिफरेंशिएशन, बहुत मेहनत करके सिखाया हमने डिफरेंशिएशन। सांगा कितना आएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का कितना बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बनेगा 5 इंटू कितना बनेगा ओमेगा। आता है ना, ये तो आता है, बिल्कुल सीखे थे आपने, बिल्कुल सीखे थे। इसका मतलब कितना बनेगा, ये बनेगा ए ओमेगा है ना, इधर आएगा, और इंटू कितना बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना आएगा 5 है ना, ये बन जाएगा डीएक्स अपॉन डी टी। बहुत मेहनत कर कल मैंने सिखाया था आपको डिफरेंशिएशन वगैरह, ठीक है ना, इसीलिए आज ये दिन देखने ना पड़े बस। अच्छा चलिए, आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर से डिफरेंट करेंगे तो कितना बनेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बनेगा डी टी स्क्वायर आएगा, सही बात है ना। इसमें से फिर से ये वाला आइटम क्या है, कांस्टेंट है, इनको बाहर लेके आ गए। कॉस का डेरिवेटिव सांगा माइनस साइन है ना, तो कितना बनेगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। कहानी खत्म हुआ क्या, नहीं, फिर से इसका डिफरेंस कितना बनेगा, ओमेगा आ जाएगा, सही बात है ना। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या करेंगे ना, ये माइनस साइन तो फकोड़ के बाहर को ले लेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ए को क्या लिख लेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, सही बात है ना। ये महाराज क्या है, तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये तो नहीं पता कि इसको सॉल्व करने से ये आएगा नहीं आएगा, चेक कर लिए कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, पक्का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये भी है। अरे बोल। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी चीजें होते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, और एक ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये सब कोई कहाँ से निकले, इन सबका बाप कौन है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, सबका बाप। बाकी ये सारे क्या है, बच्चा नाती नाती है ना, वैसे कुछ नाती पोते लिखो इसको सब। जिसको आपका छोटा भाई बहन देखे ना, बोले मेरा बहन तो, मेरा भाई तो बहुत पढ़ता है। पर कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं, क्या एबीसीडी पढ़ रहा है बस बैठ के, ये तो मुझे भी आता है एबीसीडी है, उनको क्या लिखे एबीसीडी लिखे बस। आप भी कल एब्सेंट थे, क्यों कहाँ, हाँ थोड़ा ज्यादा बच्चे लग रहे हैं अभी आज, क्यों ऐसे क्यों, सब ठीक ठाक लग रहे हैं। आप क्यों एब्सेंट थे, अच्छा अब बीमारी नहीं होता बस उसको चेक करने के लिए, और अच्छा, बीमार थे आप। अरे जवानी में कौन सा बीमारी होता है आप लोगों को, हैं? सर्दी, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ऐसे बॉडी पे पानी डालने के बाद पानी वेपर इवापोरेट हो जाना चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल पूरा हीट होना चाहिए, 540 कैलोरी का हीट होना चाहिए आपके अंदर, इतना टेम्परेचर होना चाहिए पूरा। लिखो जल्दी, फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट। हेडिंग दे देना, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको ना, टू चेक, चेक कर रहे हैं हम इसके। याद रखो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, समझ नहीं हो गया तेरा। चल बता, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइला। साइन ए प्लस बी का, सही बात है, और साइन टू ए का फॉर्मूला,
हाय राम। चेक कर साइन टू ए का फॉर्मूला कितना है। और कौन बोल रहा था। और किसका हो गया। चांद छुपा बादल में शर्मा के जाने जाओ। ननना 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 ननना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बचा। किसको पूछ रहा है क्वेश्चन। हाँ टोपी वाला। तो हमें टोपी क्यों पहनता है। हाँ ठंड लग रहा है। साइन टू ए का फॉर्मूला बताओ। साइन टू ए, साइन टू ए। साइन टू ए का फॉर्मूला। और कॉस टू ए का फॉर्मूला। हाँ क्या साइन कॉस टू है। अभी क्या हाथ से मारने से अच्छा नहीं, ऐसे मारते। गधा 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 गधा। देखो फॉर्मूला किधर लिखा है, कॉस टू ए का फॉर्मूला। सर्च करो। कैसे सर्च करना है। वो लड़की लोग ना कभी चुप नहीं बैठ सकते एक्चुअली। बकर पहले से कुचुर 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 कुछ तो करते रहते हैं। आपको पता है कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई लड़का के अंदर ना लड़की का नेचर आ जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है कभी। वो पता है क्यों होता है ऐसे। दो केसेस होते हैं उस केस में, आइदर वो जो लास्ट लाइफ में अपना पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा अटैच होगा, मरते टाइम में बोलेगा हे प्रिय हे प्रिय हे प्रिय। तब उस टाइम में कई बार ऐसे हो जाता है। तो ऐसे कोई नहीं है ना आप लोग। लड़कों पूछ रहा हूँ आप लोगों ने। स्वराज, स्वराज कौन है। ज्यादा बात करते हो क्या आप। नहीं ज्यादा बात करना मतलब लड़के का गुण होता है सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ। सच में ऐसे होता है। अच्छा आज तो मतलब झगड़ा ले जाएगा ना, आज तो बस खत्म कर देगा इसका। ऐ, अच्छा। तो अभी तक हम क्या देखे, अभी तक हम देखे कि जो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन बना वो क्या बना, एक्स इक्वल टू बना ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या बना फाइव, है ना, ए साइन ओमेगा टी फाइव। तो एक्स का वैल्यू कितना बन गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा फाइव। तो इसका अगर ये बन गया वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बन गया। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, v बनेगा। v इक्वल टू कितना बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करें dx अपॉन dt कितना आ था, ओमेगा अंदर आ जाएगा, ये कितना बनेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे अभी कर रहे थे हमने ये सब चीजें, है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा, एक्सेलरेशन फिर से एक बार डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा फाइव आ जाएगा ना, ये सब चीज आ जाएंगे ठीक है ना। एक्स आ गया, वी आ गया, ए आ गया। एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। वी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। ए किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, है ना। अब हमारे मन में ऐसे तरह सवाल है ना कि शायद एक्स और वी में कुछ रिलेशन आता आना चाहिए था। जैसे कि हमें, हमने वो पांच इक्वेशन पढ़े थे ना, कौन सा वन डी में, वी इक्वल टू प्लस एटी, एस इक्वल टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो उसमें क्या था, उसमें कितना लिनियर इक्वेशन आ रहे थे, इसमें थोड़ा सा साइन कोस आ रहा है, पर ठीक है चल जाएगा ना, काम चालू है। अच्छा ए और एक्स में रिलेशन पता नहीं, पता अपने को पता है क्या रिलेशन होता है ए और एक्स में, ए इक्वल रहता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही बात है।
हमारे मन में थोड़ा सा होता है कि काश वी और एक्स में कुछ रिलेशन निकाल दे। कर सकते हैं कुछ, वी और एक्स में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं ना, कैसे का निकालेंगे? देखो एक्स किसके साथ कनेक्टेड है, टी के साथ। वी किसके साथ कनेक्टेड है, टी के साथ। तो एक्स और वी में अगर रिलेशन निकालना तो किसको बलि का बकरा बनाना पड़ेगा? टी को, है ना, टी को। वो मैंने बोला था ना कई बार, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, एक मान चलो है रुद्र है मान चलो, है ना। रुद्र का मान लो उसने शादी किया, मान चलो किसके नाम, प्रियंका नहीं है ना, प्रियंका है ना, हाँ, ठीक है। मान चलो उसने प्रियंका से शादी किया, और उसका मतलब छोटी बहन है, बोलो नाम बताओ। चित्रलेखा। है ना, मतलब चित्रलेखा है। अब मान चलो ये तो, अभी ये दोनों का रिलेशन क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है। ये दोनों कौन है, बहन बहन रिलेशन है। पर अगर ये इसके साथ अगर मतलब शादी वादी करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? सही बात है ना। मतलब समझने के लिए कोशिश करो। उसी प्रकार के, क्योंकि रुद्र प्रियंका के अंदर कुछ संपर्क है। वही है, मन में लड्डू फूट रहे क्या? प्रियंका और चित्रलेखा के अंदर रिलेशन है। हमें किसके रिलेशन मानना है? रुद्र और चित्रलेखा के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? इसको प्रियंका मान, हाँ देखो ये तो पूरा एक्सपर्ट ही है। तो उसी प्रकार के बात इसमें है कि हमें रिलेशन निकालना है किसके अंदर, वी और एक्स के अंदर। बी किसके साथ रिलेटेड है, टी के साथ। एक्स किसके साथ, टी के साथ। तो क्या करेंगे, टी को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। टी को कैसे बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, टी को बलि का बकरा बनाने के लिए हमें टी को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अभी हम कैसे निकाल रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग। इसको ना एक्स अपॉन ए कर लो। एक्स अपॉन ए इक्वल टू कितना बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा, 5। इसको क्या करो, वी अपॉन ए ओमेगा कर लो, है ना। मैं समरी करके बोलूंगा क्या क्या आपको रट्टा लगाना है, टेंशन मत लो ना, फिलहाल के लिए बस डेरिवेशन करके बार दिखा लेता हूँ। तो वी अपन ए ओमेगा बनेगा, ये क्या लिखा है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। थोड़ा सा एक चीज बताओ, साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, इसमें से और इसमें से। अगर मैं ये दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं, मतलब ये इसको, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आता है, 1। मतलब स्क्वायर करके दोनों को क्या किया हमने, ऐड किए, स्क्वायर एंड ऐड। तो उससे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएंगे। मतलब क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए का जो स्क्वायर आएगा, प्लस बनेगा वी अपॉन ए ओमेगा का जो स्क्वायर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ऑब्वियस पहले बताए तो, मतलब मेरा घर का भाई को पता होता है ये सब चीज। तो ये कितना बन जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस कितना बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अभी इसके बाद से आपको अभी सॉल्व करके बताना है, ताकि v स्क्वायर इक्वल टू आंसर आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आना चाहिए, निकाल के दिखाओ। इधर से ये कैसे आएंगे, निकालो। दिस इज द रियलिटी। मैथ से पर कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व करते चलो धीरे धीरे करके ना, आपको ज्यादा कुछ ये नहीं लगेगा, पर सॉल्व करो। तो जाओ उधर बैठ, उधर जाके बैठ, उधर सामने वाले बेंच। उधर आगे, आगे सामने वाले। ऐसे तो मुझे लग रहा है कभी पति पत्नी के अंदर बॉन्ड नहीं होगा जितना आप लोग के अंदर है। कह दो। वो आंसर आना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। बस यही वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब खतरनाक है, बाकी सब नॉर्मल है, टेंशन मत लो, बाकी सब आराम से बन जाएंगे आपसे। हो गया, देखो। हम्म। हम्म, वाह, गुड, सही है, नाइस। हो गया, देखो। हाँ सही है, बढ़िया, गुड 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 गुड। देखो। हम्म, सही है। वाह वाह, वाह वाह, वेरी इंटेलिजेंट। ये मस्त, मतलब जबरदस्त तरीके से अपना है, तो हाथ मिला रहे ना लाइक, पर बहुत अच्छा किया, गुड। इसका तरीका देखो, मस्त है। मतलब आप लोगों ने सही किया, थोड़ा लंबा प्रोसेस किया, ने बहुत शॉर्टकट में कर दिया एक्चुअली। हो गया? हाँ सही है। ये बहुत दिमाग में सॉल्व कर दिए, नाइस। लंबा प्रोसेस था पर दिमाग से हुआ।
हाँ सही है। हाँ गुड गुड गुड। सही है। देखिए आपने उसका प्रोसेस, मस्त है ना। ज्यादा खूबसूरती है ना उसका, मैथमेटिक्स खूबसूरती है। अरे नाले का थोड़ा बहुत तो हाँ सही तो की मुझे लग रहा है। हाँ सही है सही है। अभी कॉमन ले लो, हो जाएगा, डन गुड। सही है आपका, सही है आपका। हाँ सही है। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ की मुझे लग रहा है। इसे ऊपर नीचे क्या क्या किया तूने? ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा अच्छा ओके। सही है सही है। ये स्टेप नहीं है ना? नीचे का ओमेगा स्क्वायर किधर गया अब? नहीं, कुछ भी मत करना, लगे तरह सॉल्व कर हो आपका। हाँ आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है, गुड नाइस। हम्म सही है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है पर ठीक है, एक मिनट। सही है गुड। हाँ सही है। आपका भी सही है। हेलो। ऐसे हो। अच्छा। आपने सॉल्व किया होगा ना, इसका आंसर आया आपका। हाँ ये वाला आंसर है ना, ये वाला आंसर आएगा। तो हमने और एक फॉर्मूला निकालना, और एक फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स निकालना है, वी ए, ये सारे आपको याद होना चाहिए। मतलब याद ही क्या करना है, एक्स पता तो ये दोनों पता ही है। ये तो आपको पहले से पता है इक्वेशन एसजे में। ये वाला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आता है। या फिर कई बार वी इक्वल टू कैसे लिखते हैं, इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे, चलो यही याद रखो ना, यही याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ऐसे फॉर्मूला आते हैं। इससे कुछ छोटे मोटे बात कर लेते हैं ना, छोटे मोटे बात है ना, छोटे मोटे बात है। थोड़ा सोच के देखिए एक बार। जब हमने इसको ऐसे लिखा, इसको जब हमने लिखे थे ना, ये वाला इक्वेशन को लिख रहे थे, आपको याद है क्या सर्कल का इक्वेशन क्या बनता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। पढ़े होंगे आपने। ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ये भी सर्कल का इक्वेशन है क्या? क्या क्या मैंने सिर्फ ए स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर लिया। ये किसका इक्वेशन होता है? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। सुना सुन लग रहा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स किसका होता है? ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये हाइपरबोला। अच्छा वाई इक्वल टू वन अपन एक्स ग्राफ किसका होता है? हाइपरबोला भी नहीं है, अच्छा पैराबोला भी नहीं हुआ, हाइपरबोला भी नहीं हुआ। अब बचा ही क्या था फिर और? और तो कुछ बचा ही नहीं है। ये क्या बनता है, इलिप्स बनता है ना, इलिप्स बनता है, ये कुछ इस प्रकार कैसे बनता है। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है। नहीं। अरे हाँ। हाँ नहीं बने, है ना। तो आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे ना, बी स्क्वायर ऐसे लगा। आपको अगर कोई पूछा कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस वी, एक्स वर्सेस वी का ग्राफ क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्योंकि ये तो वैसे ही वाला लिखा है ना, ये एक्स मान लो, इस वी को वाई मान लो। तो ऐसे नहीं रहा है, एक्स और वी के अंदर ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस वी क्या बनता है, इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स बनता है। तो ये लिख लो तो बस, ये पांच फॉर्मूला लिखो बस, ये सारे फॉर्मूला लिख लो। बस ये डेरिवेशन था, हमें तो सिर्फ गीता का सार यही है बस। ऐसे ऐसा कोई काम भी नहीं आने वाला है, मतलब बस जान के रखो ना, जान के रखो, आपका बुक्स में दिया है कई बार सॉल्व वगैरह करने के लिए। एक्स टी का रिलेशन वी टी का, ए टी का, ए एक्स का, वी एक्स का, सारे ग्राफ सारे ये पता चल गया आपको, ठीक है ना।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन। है ना। अच्छा, अब सुनो। कुछ और छोटे कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बना, फाइव। है ना, ये बना। तो हम लोग जो एसएचएम के बारे में बात कर रहे थे, जब हम एसएचएम बात करें तो हमेशा किसको याद करोगे आप लोग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, है ना। तो ये कैसे आता है, ये कुछ ऐसे जाता है, फिर से ऐसे आके फिर से वापस ऐसे आता है, राइट, है ना, ये बात सही है। अच्छा, आप सोच के देखो ना, आप सोच के देखो एक बार, सुनो ध्यान से। इस केस में क्या होता है ना, जो हम लोग ये जो ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, पता है ए कौन सा होता है, जब ये ऐसे जाके फिर से वापस आता है ना, इसी को बोलते हैं ए बोलते हैं ना, जो हाईएस्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड ए। ए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अच्छा ओमेगा मतलब क्या होता है, जब ये ऐसे चक्कर काट के फिर से वापस आया, मतलब ऐसे गया था, फिर से जाके फिर से वापस आया, ऐसे गया था फिर से आके फिर से वापस आया, या फिर ऐसे जाके फिर से वापस आया। इसको जो एक टाइम लगता है ना चक्कर काटने के लिए, ये से एक टाइम लगता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। और उस जो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ये जो टाइम पीरियड का जो 1/2 पाई बाई टी है ना, उसी को बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं। इस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको। सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा क्या बोलते हैं, बोलो बोलो। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना था, 2 पाई बाई टी होता है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओमेगा बल चल गया। टी भी चलो पता है, टी तो कोई भी टाइम पे ना, मतलब इस टाइम पे कहां पर पहुंचा, किधर पहुंचा। फाई क्या होता है, फाई, फाई मतलब फेज कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा बाद में समझेंगे, है ना, नहीं। अभी फिलहाल के लिए क्या करो, आप इस चीज में सिर्फ ये वाला जो इक्वेशन लिखे थे, इस इक्वेशन में इसको लिख लो, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये, एम्पलीट्यूड। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो फाई होता है, ये फाई को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। वैसे अच्छा, इसका फेज कितना होगा, इसका फेज, इसका फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, इसका फेज बनेगा। और इसमें से जो फाइव है उसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। फेज मतलब क्या होता है, फेज मतलब एंगल होता है ना। तो फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें से फाइव जो है फेज कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जो मैं अगर आपको सवाल एक सिंपल सा पूछूं कि फाइंड वी, फाइंड वी, सवाल में गिवन है कि जो ए का वैल्यू गिवन है आपको, 2 मीटर गिवन है, टाइम गिवन है 24 सेकेंड गिवन है, और एक्स का वैल्यू गिवन है 1 मीटर। फेज कांस्टेंट है ना, फेज कांस्टेंट समझेंगे अभी, फेज कांस्टेंट क्या होता है ना, थोड़ा सा रुको बस। बस ये जान के रखो ये सब चीज कि हाँ ऐसे सब चीज होता है बोल के बस। सवाल में दिया है v का वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू दिया है 2 मीटर, t का वैल्यू दिया है 24 सेकंड, x का वैल्यू दिया है 1 मीटर। तो आपको निकालना है कि बताइए कि v का वैल्यू कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। हाँ, लास्ट वाला जो फॉर्मूला पुट करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, सिंपली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएंगे। हम्म, पाई नहीं आ रहा है, पाई तो आएंगे ना पक्का, क्योंकि ओम टी दिया है आपको, ओमेगा निकालना पड़ेगा। पाई बाई 4, रूट में तो आना चाहिए, इनफैक्ट रूट 3 आएंगे ना शायद, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4 - 1 तो 3 आएंगे, उसमें भी ओमेगा पहले निकालना पड़ेगा, ओमेगा कितना बनेगा, ओमेगा पाई अपन 12 आएगा ना, तो पहले ओमेगा तो निकालो। अच्छा आंसर नहीं आएंगे, बहुत बुरा गंदा आंसर आएंगे एक्चुअली। रूट, रूट पाई बाई 2, बस।
सही बात है, अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन टू आएगा ना सिर्फ, सही बात, सही बात है, ये सही, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस माइनस नहीं आ रहा है क्या, प्लस माइनस? प्लस माइनस आएंगे ना, आएंगे वी स्क्वायर में प्लस माइनस आएंगे ना पक्का। आपने थोड़ा, हाँ। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू, अभी हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे हम समझेंगे ऐसे कैसे हुआ। अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आएगा एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा पहले निकालना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा टू पाई बाई टी आएगा, तो कितना बनेगा टू पाई अपन कितना बनेगा 24, तो कितना आएगा 12 आएगा ना, तो पाई अपन 12 बनेगा। नहीं तो स्क्वायर भी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है, सॉरी पाई अपन 6 आएगा ना, सॉरी हाँ पाई सही तो है, टू पाई बाई टी, बराबर है ना, बराबर है, हाँ। तो ये कितना ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना आएगा, पाई अपन 12 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जब में क्या लिखेंगे हम लोग, टू का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस एक्स स्क्वायर जब में कितना लिखेंगे 1, तो 4 - 1 कितना आएगा 3। नहीं ज्यादा अच्छा आंसर आ रहा है, अंडर तो कैंसिल हो जाएगा सब, पाई अपन 12 का स्क्वायर इंटू कितना बनेगा 3 बनेगा, सही बात है ना, ये आ जाएगा। तो अगर v निकालूंगा सिर्फ, तो v का वैल्यू कितना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, √3 टाइम्स ऑफ पाई अपन 12 मीटर पर सेकंड है ना, वेलोसिटी है, तो प्लस माइनस पे आ जाएंगे इसमें, ऐसे आ जाएंगे और एक ट्राई करो, आपको v निकालना है, टाइम पीरियड गिवन है आपके पास, टाइम पीरियड कितना गिवन है आपको, टाइम पीरियड गिवन है आपके पास मान लो 12 सेकंड गिवन है, और इसका जो एम्पलीट्यूड गिवन है उसको दिया है, मान चलो आपको 5 मीटर गिवन है एम्पलीट्यूड, एक्स का वैल्यू है 3 मीटर, निकालिए v कितना बनेगा। फॉर्मूला पुट करो सिर्फ, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, मीटर पर सेकंड कौन लिखेगा, भूत, प्लस माइनस आएगा माइनस प्लस आएगा, मतलब प्लस माइनस आएंगे ना, दो दो नंबर आएंगे क्योंकि v स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 आएगा ना। अच्छा पाई का वैल्यू पुट करो, 3.14 पुट करके भी आंसर निकालो। पाई का वैल्यू 180 मत पुट करना, वो डिग्री होता है, नंबर है ना, नंबर, पाई का वैल्यू 3.14 आएगा ना नंबर में, 2.09 सही हो सकता है क्या, हाथी, हाँ तो ये कौन बोलेगा है, इसमें सबको दिया है ना, मीटर सेकंड दिया है तो मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे। आया पक्का, लिखो, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एसएचएम, अगला हेडिंग दो, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एसएचएम, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एसएचएम, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एसएचएम, पहला होता है एम्पलीट्यूड, जो मैं बताया ना उसको थोड़ा थ्योरिकल लिख लो थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड लिखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अच्छा लिखे नहीं क्या, लिखो लिखो, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एसएचएम,
एम्पलीट्यूड क्या होता है? लिखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जब मान लो हमारे पास ऐसे, जब अगर ऐसे स्टार्ट करके ऐसे आएगा, तो हम एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे? ये ना, इधर से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आगे लिखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। द टाइम आफ्टर व्हिच, टाइम पीरियड में लिखो, द टाइम आफ्टर व्हिच, द टाइम आफ्टर व्हिच SHM repeats, the time after which SHM repeats all parameters। पैरामीटर मतलब जिससे हम मेजरमेंट सब कुछ करने वाले हैं ना, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। द टाइम आफ्टर व्हिच SHM रिपीट्स ऑल पैरामीटर्स। वही टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो ऐसे। टाइम पीरियड मतलब क्या? इस इतने समय बाद ऐसे ये एक टाइम हुआ ना, एक टाइम, ये ऐसे एक टाइम हुआ, ये ऐसे ना एक टाइम हुआ ना, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट लिखो, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तीसरा में फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? ओमेगा। तो लिखो, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ साइकिल, हाँ, कितना चक्कर काटना है 1 सेकंड के अंदर। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना बार वो घूम गया ऐसे ना, बार बार रिपीट हुआ, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा था, ओमेगा को क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और एफ को क्या बोलेंगे? सिंपली फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता? 2 पाई बाई टी। इसको भी लिख लो। अच्छा, अपने को और एक चीज पता है, 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको 2 पाई एफ भी लिखते हैं कई बार। फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी लिखा होगा हर्ट्ज में, ओमेगा कैसे लिखा होगा? रेडियन पर सेकेंड में। जो हमारा नॉर्मल होता है ना, वैसे नॉर्मल है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी में होता है ना। ये दोनों में आपको डेफिनेशन देके समझ सकते हैं इस चीज को। ऐसे होता है, ये पॉइंट्स भी लिख लो सारे। ओमेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब सिंबल देना एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब सिंबल देना ओमेगा। ये सारे नाम पता होना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सही है। फोर्थ वाला पॉइंट लिखो, फेज एंड फेज कांस्टेंट। फेज एंड फेज कांस्टेंट। फेज एंड फेज कांस्टेंट क्या होता है? फेज एंड फेज कांस्टेंट, इस चीज को समझो। मान के चलिए, उसके इधर लिखना ना, ये सब कुछ लिखना। मान चलो आपको ऐसे एक्स का वैल्यू कितना गिवन था? ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना गिवन था? 5। तो मैं बता रहा था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेज बोलेंगे। और 5 को क्या बोलेंगे हम लोग? फेज कांस्टेंट। इसको बना के लिख लो ऐसे, ये होता है फेज कांस्टेंट। मतलब ये सब कुछ मैं पहले ही बता चुका था, बस अभी एक तरीका से बता दिया ना, ऐसे ये चीज होता है बोल। तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है आपका? ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी हम इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना? इसे समझते हैं।
ठीक है ना? चले, सुनो 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 सुनो, अभी अब अभी हमारे मन में सवाल उठ रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल था, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर ये ओमेगा कहाँ से आया है, ये ओमेगा कहाँ से आया है? सुनो ध्यान से, अभी देखो 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 देखो, ये लिख लेना है सब कुछ पक्का। अब छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, जो पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद मत रखो, कुछ काम करनी है। अभी सुनो, फिर से वापस आते हैं। मान चलिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वापस आते हैं ना, अभी देखो उस कल का काम बहुत आने वाला है, देखना। सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये पार्टिकल इधर शुरू करा, वो कितने में चल रहा है, ओमेगा पे चल रहा है नहीं चल रहा है? मुझे बताओ, अगर मान के चलो मैं इसको बोलूंगा भाई साहब, ये जैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन घूम रहा है, मैंने एक टॉर्च लाइट मार रहा हूँ ना, इधर से टॉर्च लाइट ऐसे मारूंगा, ऐसे टॉर्च लाइट मारूंगा, और क्या करना है, इधर एक पर्दा रखा, क्या रखा है इधर, एक पर्दा। इस पर्दा में किसका परछाई आने वाला है? इस पार्टिकल का परछाई, किसका आने वाला है? पार्टिकल का परछाई। मुझे बताओ, जब जब ये इधर होगा, तब तब इसका परछाई कहां पर, इधर दिखेंगे। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास इसका परछाई इधर से लेके इधर तक आएगा, तो ये तो ऐसे आ रहा है, पर पर्दा में परछाई तो स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। अरे बांगड़ो, पक्का। अच्छा, जब फिर से ये इधर से इधर आएगा, तो इधर से इधर आएगा। जब ये इधर से इधर आएगा, तब इधर से इधर आएंगे। जब ये इधर से इधर जाएगा, तब उस टाइम पे इधर से इधर जाएंगे। पक्का? नक्की? सोडा का? तो सोच के देखो एक बार, इसका मतलब जब ये इधर से ऐसे मोशन करेगा, तब उस टाइम पे ये इधर से ऐसे मोशन करेगा, और ई मोशन का है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है एक पार्टिकल, उसका अगर परछाई हम डायमीटर के अलोंग में लेंगे, तो वो कौन सा मोशन करेगा? सिर्फ वाई में नहीं, इनफैक्ट एक्स में भी लो। जब आप एक्स में लोगे तो कैसे दिखेगा? एक्स में लोगे तो जब इधर होगा तो भी इधर दिखेगा। जब ये इधर से इधर आएगा, तो इधर से इधर आएंगे। जब ये इधर से इधर आएगा, तो इधर से इधर आएगा। जब ये इधर से इधर आएगा, तो इधर से इधर आएगा। जब ये इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इधर जाएंगे। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका परछाई कौन सा मोशन कर रहा होगा डायमीटर के अलोंग में? इसीलिए इसने मान चलो ऐसे इधर से इधर गया टी टाइम पे, तो ये वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोल रहे थे, ओमेगा टी। तो जब ये इधर पहुंचा होगा, तब ये कहां पर पहुंचा होगा, इधर से इधर पहुंचा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये पार्टिकल इतना फेज कवर कर लिया। क्या बोलेंगे? मतलब अगर मैंने पूछा ये वाला पार्टिकल ने अगर मान लो 30 डिग्री का फेज कवर करा, कितना फेज कवर करा? 30 डिग्री एंगल कवर करा। तो जब ये वाला इधर से इधर पहुंचा, तब ये वाला इधर से इधर पहुंचा, तो ये उस टाइम पे कितना फेज कवर करा होगा? 30 डिग्री का फेज। एसएचएम में क्या बोलते हैं? फेज। जब मैंने बोला कि ये वाला पार्टिकल ने 60 डिग्री का एंगल कवर करा, तो मैं इधर क्या बोलूंगा उसको, थोड़ा ऊपर ले, 60 डिग्री का फेज कवर करा। पक्का? अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, जब मैं बोलता हूं कि इसने जब इधर से 30 डिग्री का गया, इसने वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन 30। साइन 30 कितना आता है? 1/2। मतलब ये कितना बनेगा? A/2 आएगा। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं क्या, कि अगर हमारा पार्टिकल, जनता ध्यान सुनना, इधर से ही कहानी पूरा चेंज हो रहा है। मैं अगर ऐसे बोला कि एक पार्टिकल π/3 का फेज कवर करा, कितना फेज कवर करा, सॉरी π/6, 30 डिग्री मतलब कितना है का, π/6 है ना, 30 डिग्री। तो बताओ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? A/2 का। जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, सब जिंदा हो, ठीक है ना? अगर π/6 का अगर फेज कवर करा, कितना फेज कवर करा? 30 डिग्री का फेज अगर कवर करा, सुना, अगर 30 डिग्री का, मैं बस देख रहा था कितना एब्जॉर्ड है, जो बच्चे डर गए मतलब आप पूरा एब्जॉर्ड थे, मतलब सुन रहे थे, हाँ कुछ थोड़ा। मतलब मैं देखो सर्कुलर मोशन को हम कंपेयर करें किसके साथ? एसएचएम के साथ, ठीक है ना? तो मैं क्या बोला, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसका डायमीटर का प्रोजेक्शन कौन सा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। पक्का? तो जब ये इसमें 30 डिग्री का एंगल कवर करा, इसका मतलब ये कौन सा एंगल कवर करा? 30 डिग्री का फेज कवर करा। तो इसी को ही मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि ऑब्वियस वाला बात है। मुझे बताओ, इसका जो y का वैल्यू कितना आता है? y का वैल्यू आता है ना, y = a sin ωt आता है। और हमारा एसएचएम का इक्वेशन कितना आता है? y = a sin ωt +5 आता है, बाद में देखेंगे, वेट करो थोड़ा सा। तो आपको नहीं लग रहा है हमारा एसएचएम और इसका y वाला एसएचएम दोनों सेम आ रहा है? इसका मतलब हम हमारा एसएचएम को y वाला एसएचएम के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। अरे हाँ बोलो। तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि एक पार्टिकल ने 60 डिग्री का फेज कवर करा, कितना फेज कवर करा?
तो मुझे बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √3a/2। तो मुझे बताओ, मैंने अगर आपको बोला कि मेरा पार्टिकल ना इधर से मेन पोजीशन से π/3 का फेज कवर करा, तो सांगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, √3a/2। अगर मैंने आपको पूछा कि मेरा जो पार्टिकल था उसने अगर 45 डिग्री का एंगल कवर करा, कितना का, तो सांगा इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a/√2। तो बोला इधर कितना फेज कंसिडर करेंगे, 45 डिग्री मतलब कितना होता है, π/4। तो जब π/4 का हमारे पास फेज होगा, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, a/√2। आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ मैंने फेज कवर करा 30 डिग्री, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेन पोजीशन से, a/2 पक्का। अगर मैंने फेज कवर करा, अगर π/2 का फेज कवर करा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए का है ना, ए का, मतलब इधर पहुंचा ना, इधर पहुंचा होगा। मतलब आप हमेशा क्या करोगे, जैसे मैं बोलूंगा आपको फेज, तो तुरंत सोचना ओ उधर उधर है ना, उधर। अच्छा सोच के देखो, मैं जो ऐसे बोल रहा था ना कि ऐसे जाके फिर से वापस आके फिर से वापस आया, इधर से इधर जाना मतलब इधर से इधर जाना, इसका मतलब इधर से इधर जाना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब इधर से इधर आना मतलब इधर से इधर आना, इधर से इधर आना मतलब इधर से इधर आना, हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। जब हम बोल रहे थे इधर से इधर आना मतलब इधर से इधर आना, मतलब इधर से इधर आना, मतलब इधर से इधर आना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और इधर से इधर जाना मतलब इधर से इधर आना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर आना, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या बोल रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट बोल रहे थे। तो मुझे बताओ, अगर मान चलो मैंने आपको ये पूछा, एक मिनट ना, माने अगर आपको ये पूछा कि मैंने इसमें इधर से शुरू किया और एंगल कितना कवर करा ना, 120 डिग्री का एंगल कवर करा, कितना का एंगल कवर करा, 120, मतलब मेरा फेज कितना होगा, 2π/3। अरे 60 डिग्री कितना होता है, π/3 होता है ना, तो मेरा फेज कितना बनेगा, 2π/3 आएगा। तो मैंने बताओ मैंने मतलब ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री बनाया, तो बताओ मेरा कितना एंगल, मेरा ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, sin 120। कितना होता sin 120, माइनस कैसे आएंगे ना, लाइक प्लस आएंगे का दो। मैं बोला था इसलिए आपको बहुत सारा एंगल पता होना चाहिए आपको। sin 120 कितना होता है, sin 120 √3a/2, a/2। sin 120 कितना होता है, √3/2 होता है ना। सोच के देखो, अगर हम एसएचए में देखें ना, अगर हम एसएचए में देखेंगे, ऐसे जाके फिर से वापस आके, अगर हम एसएचए में देखेंगे, ऐसे जाके फिर से वापस आके फिर से वापस आया, राइट। इसका फेज कितना है, 0। इसका फेज, इसका फेज, स्वामी रे, इसका फेज, अरे π/2 लो, इसका फेज, इसका फेज 3π/2, इसका फेज, इसका फेज 2π + π/2, इसका फेज 2π + π। वो आप कैलकुलेट कर लो सर, इसका फेज 2π + 3π/2, 2π + 2π 4π, 4π + π/2, मतलब आप कैलकुलेट करना मैंने। मुद्दे की बात यह है कि इसका इसका ना, इसका 0 है, इसका कितना है, π/2, इसका कितना है, पाई, इसका कितना है, इसका कितना है, देखा स्ट्रेट लाइन मोशन में भी एंगल आ गया, पक्का। चलो इसके बारे में हम तो कल बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। आप क्या करो, कोई असाइनमेंट नहीं आज पे आपके लिए, कोई असाइनमेंट नहीं है, पर कल वो पूरा 2-3 असाइनमेंट एक साथ आ जाएंगे, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी करीबन 30 से 40 सवाल आ जाएंगे आपको कल। तो थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा यही वाला पार्ट बताने के बाद आप सब निकालोगे, सर्कल के साथ इसका कैसे रिलेशन हो निकाल लोगे, तो आराम से कर लोगे। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये डायग्राम बना लेना। अरे हाँ, मुझे याद आया एक चीज है कि एक्चुअली आज क्रिसमस है ना, तो हम लोग ओए, हमारा क्या होता है ना, हमारा सनातन धर्म में ऐसे होता है कि वो हम लोग इसको ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तुलसी महारानी को पूजा करके।
तुलसी महारानी तुलसी को पूजा करके। तो तुलसी महारानी को पूजा करने के लिए एक मंत्र होता है, आपको पता है मंत्र कौन सा होता है? आप लोग सुन के मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय ले रहा हूँ, तो मेरे पीछे बताइए। वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। कितने लोगों को याद रह गया? अच्छा, मैं अभी दो दो स्टांजा एक साथ बोलूंगा, मतलब आपको ये करना है कि कितना लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो, ठीक है ना? चलो। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च। हो गया। अच्छा, आंख बंद करके सुन के एक बार ध्यान से देखो, देखो आपको आएगा नहीं आएगा। आंख बंद करो सब कोई। सोना नहीं, इसलिए आंख बंद करना है और मेरे बात को ध्यान सुनना है। आंख बंद करना है, हाँ। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च। थोड़ा बेटर था। अच्छा, और एक बार ना, और एक बार मैं उसी स्टैंजा रिपीट कर रहा हूँ ना। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। मतलब समझ रहे हो आप कितना समय तक आप याद कर सकते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेटली सुनना पड़ेगा एक्चुअली आपको। एक बार ट्राई करें लास्ट वाला। विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। आधा ठीक है और आधा बकवास, मतलब ये चल रहा है। थोड़ा सा आप कोशिश करो कि हमेशा मतलब सुन के ना बहुत सारी चीज याद रखने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको याद रखो, ये हम शाम के टाइम में देखेंगे। अगर सारे चीजें सब कुछ फेवरेबल होगा तो हम तुलसी का पूजा करेंगे इधर। तो थोड़ा सा छोटा सा है ना, तुलसी महारानी है ना, तो उसका वर्शिप करेंगे। आप लोग पानी भी डाल सकते हो उसको। चलो। हरे कृष्णा।